नैक्सट अपने टॉपिक का नेम है बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ ध्यान नाल समझो भी बायट-सैवर्ट ने की गल कही। जिवें मान लो आ कोई कंडक्टर है तुहाडे कोल, मान लो आ तुहाडे कोल एक कंडक्टर है जिहदे विचों करंट पास कर रहा है आई। आ कोई कंडक्टर है जिहदे विचों करंट पास कर रहा है आई, ठीक है। तो तुसी इस पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट ते, ठीक है। इस कंडक्टर दे विचों करंट पास कर रहा है आई, तो तुसी इस करंट करके इस पी पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। चलो भी ध्यान नाल देखियो, आह कंडक्टर है, ठीक है। कंसीडर कर लो एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल। की कर लिया तुसीं, एक कंसीडर कर लिया छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल। ਇਹਦਾ इस पॉइंट तो डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट तो डिस्टेंस है आर। कंसीडर कर लो एक तुसी छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल, तो ਇਹਦਾ इस पॉइंट तो डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो आ एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन आई एंड आर कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो तुसी इत्थे मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है। तुसी की करना है, इस पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है। बायट-सैवर्ट ने की कहा कि भी एक कंडक्टर है जिहदे विचों करंट पास कर रहा है आई, ठीक है। करंट पास कर रहा है उहदे विचों आई, तुसी इस पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है। की करना है, एक लेंथ एलीमेंट कंसीडर कर लो डी एल। ਇਹਦਾ तो इस पॉइंट तक डिस्टेंस है आर, तो दोनों च एंगल कितना हो गया थीटा। तो बायट-सैवर्ट ने कहा भी जिहड़ी उरे मैगनैटिक फील्ड होगी वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी पहले तो आई दे करंट दे, फिर कहते डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी लेंथ एलीमेंट ते डी एल ते, फिर डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी साइन थीटा ते, फिर इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। कितना डिस्टेंस दोनों च आर। लो बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 4 आह 4 उन्हें ऑब्जरवेशनस करियां भी जिहड़ी इस पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड होगी वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी करंट दे, डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी जिहड़ा लेंथ एलीमेंट ले रहे हो, डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी साइन थीटा दे, ते इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी दोनों डिस्टेंस कितना उहदे स्केयर दे। चारां नूं कंबाइन कर दो, डी बी प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। जे प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो कॉन्सटेंट लगाना पैंदा है, तो आप उरे कॉन्सटेंट लगाता स्मॉल के, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। तो स्मॉल के की वैल्यू होंदी है म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई। तो इनू बोलते क्या है, म्यू आर नू रैलेटिव परमेबिलिटी। की बोलते हैं आप, रैलेटिव परमेबिलिटी। याद करो भी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच परमिटिविटी बोलते सी, एप्सैलन होंदा सी उत्थे। मैगनैटिक फील्ड के टॉपिक्स क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है। इनू बोलते हैं परमिटिविटी। म्यू आर नू बोलते रैलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट नू बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इनू बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। जो काम परमिटिविटी का सीगा इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच, ਉਹੀ ਕੰਮ परमेबिलिटी का होंदा मैगनैटिक फील्ड के टॉपिक्स च, ठीक है। आ के दी वैल्यू है, इनू चक के के दी जगह कर डी बी का आंसर की बन जाए, फिर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। आ आंसर बन गया डी बी का मैगनैटिक फील्ड का, ठीक है। आह ये बायट-सैवर्ट दी एक्सप्रैशन म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। हुण इस म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होंदी है, कितनी होंदी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। इस म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स है, कितनी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, ठीक है।
ਤੇ ਮਿਊ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਲਈ। ਮਿਊ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਮਿਊ ਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਫॉर अदर मटीरियल्स। बट वैक्यूम लिए याद रखनी है यदि वैल्यू क्या होती है 1, और किसी मीडियम लिए लैस दैन 1 या ग्रेटर दैन 1 होगी। चलो भी हुण तुहाडे कोल बायट सैवट लॉ दा एक्सप्रैशन आ गया, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। इनू वैक्टर फॉर्म च लिखना है। हुण वैक्टर फॉर्म च किवें लिखांगे आपां युगांश इनू? प्रेम नहीं आया अज। वैक्टर फॉर्म च की लिखांगे? दसो वैक्टर फॉर्म च किस तरह लिखूंगा? दसो जे इस चीज़ को वैक्टर फॉर्म च लिखना हो किवें लिखूंगा? एक स्टैप होर करियो और एक स्टैप करना तुसी। स्टैप की है? आर नाल मल्टीप्लाई करो तो आर नाल डिवाइड करो। आर नाल मल्टीप्लाई कर दो, आर नाल डिवाइड कर दो। हुण ध्यान नाल सुनियो भी इन्हां उत्ते वैक्टर तो पा नहीं सकते, करंट स्केलर क्वांटिटी हुंदा है, इसलिए इहनूं मैं वैक्टर फॉर्म च लिख नहीं सकता सीगा। मैं की कीता, आर नाल मल्टीप्लाई आर नाल डिवाइड, फिर आ की बन जाऊगा डी बी म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इंटू आर अपॉन आर क्यूब। हुण ध्यान नाल देखो आई ते डी एल दे विच तां वैक्टर हो नहीं सकता, पर आर ते डी एल तो हो सकता है क्योंकि दोनों वैक्टर क्वांटिटी है। इनू जब वैक्टर फॉर्म च लिखना हो किवें लिख लूँगा? डी बी वैक्टर म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई नू एवें रखो आर डी एल साइन थीटा। हुण ध्यान नाल तुहानूं आ पता भी +1 च कीता भी साइन थीटा किच हुंदा सीगा क्रॉस प्रोडक्ट दे विच, तां इहनूं किवें लिख सकदे आ? आर वैक्टर क्रॉस डी एल वैक्टर अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। आह बन गया तुहाडे कोल वैक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ इत्थे खत्म हो जाता तुहाडे कोल बायट-सैवर्ट। सिंपली उन्हें पहले की किया सीगा, जे किसी कंडक्टर दे विच करंट पास कर रहा है तुसी इस पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो पहला की होगा मैगनैटिक फील्ड कहते डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट दे। आ छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट ले लिया, डी एल बोलता, इहदा इस पॉइंट तो डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट तो डिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है। तो कहते डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा 1/r स्केयर, इन्हां दे प्रोपोर्शनल है। कंबाइन किया आ बन गया, फिर स्मॉल के दी वैल्यू पुट करती म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई। म्यू की होंदा परमेबिलिटी, म्यू आर नूं बोलदे रैलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट नूं बोलदे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। जो काम इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच परमिटिविटी करती हुंदी सी वो काम मैगनैटिक फील्ड दे विच कौन करदा है? परमेबिलिटी करती है, ठीक है। वैल्यू पुट करती, इस म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होंदी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू वैक्यूम लिए 1 होंदी है, किसी होर मीडियम लिए ग्रेटर दैन या लैस दैन 1 हो सकती है। हुण अगे देखो आ तुहाडे कोल बन गया एक्सप्रैशन। हुण मैं इहनूं वैक्टर फॉर्म च लिखना सीगा, इहनूं मैं लिखना सी वैक्टर फॉर्म दे विच। वैक्टर फॉर्म च लिखण लई हुण इत्थों दा आ चीज़ क्लीयर होगी भी आई बी की है, आई एक स्केलर क्वांटिटी है, इहदे उत्ते वैक्टर पा ही नहीं सकते आपां। हुण इहनूं वैक्टर फॉर्म च फिर किवें लिखीए? हुण क्वेश्चन आ सी, फिर की किया आर नाल मल्टीप्लाई कर लिया, आर नाल डिवाइड करता, ठीक है। चलो आई नूं तां भुल जाओ, हुण आर डी एल तां दोनों ते वैक्टर पा सकते हैं आपां, तां आ वैक्टर पाता, क्रॉस प्रोडक्ट च साइन थीटा हुंदा, आ बन गया आंसर तुहाडे कोल। हुण अगे आ गए एप्लीकेशनस ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन सी इहदी मैगनैटिक फील्ड at the center of current carrying coil। लो भी देखियो हुण ध्यान नाल, एक कोयल बना ली सर्कुलर,
ठीक है। इधरों आ करंट जा रहा है तो इधरों निकल गया, ठीक है। आ करंट का हो गया सेंटर, आ करंट आ सर्कल का क्या होगा रेडियस, आ भी सर्कल का क्या होगा रेडियस, आ भी सर्कल का क्या होगा रेडियस, तो आ भी सर्कल का रेडियस, ठीक है। तुसी देखो इस एक लेंथ एलीमेंट मान लिया डी एल, लेंथ एलीमेंट की मान लिया डी एल, तो आई तो डी एल च एंगल देखो कितना उरे आई तो डी एल च, ठीक है। साइन तो आई डी एल एक हैगा आर, आ तीनों ही डायरैक्शनस देख लो जरा, डी एल आ रहा लेंथ एलीमेंट, इधर नूं करंट की डायरैक्शन है, आह आर है, जे आह लेंथ एलीमेंट है आह आर है तो एंगल कितना हो गया ना 90 डिग्री, 90 इत्थे क्लीयर कर लो भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। चलो भी बायट सैवट ला यूज़ करना आपां, तुहानूं पता भी बायट सैवट लो की हुंदा म्यू नॉट वैक्यूम दे विच, हुण तुहानूं पहले ही दसता मैं वैक्यूम च कर रहा तो म्यू आर 1 ले लिओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, आ एक्सप्रैशन होनी पढ़ के आए हैं आप। याद रखियो भी म्यू आर क्यों नहीं लिया उरे, क्योंकि मैं वैक्यूम की गल कर रहा तो म्यू आर लेने की लोड़ ही है नहीं थानू, म्यू आर की वैल्यू 1 पुट कर लियो। हुण अगे देखियो आ वैल्यू होगी, हुण उरे आप क्लीयर कर लिया भी आर ते डी एल च एंगल कितना है, आर ते डी एल च थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल, पहला आ चीज़ हमेशा याद रखियो, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल, एंगल कितना 90 डिग्री। चलो भी पुट कर दिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, साइन 90 कितना होंगे तुहानूं पता ही है 1, साइन 90 होंगे 1, ठीक है। अगे आ जाओ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर, आ तुहाडे कोल आ गई डी बी की वैल्यू, इनू डब्बे च कर दो बंद। आपां नूं टोटल मैगनैटिक फील्ड चाहिए है, जब आपां नूं टोटल मैगनैटिक फील्ड चाहिए है तो करांगे की वेरी गुड। चलो पहले तेरी इंटीग्रेशन करो, आपां नूं टोटल मैगनैटिक फील्ड चाहिए है तो मतलब डी बी की इंटीग्रेशन कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर, पहले तो सारिया जी कॉन्सटेंट चीज़ां इंटीग्रेशन तो बाहर कड्डो, म्यू नॉट भी बाहर 4 पाई भी बाहर आई भी बाहर आर स्केयर भी बाहर, अंदर बच गया डी एल। हुण सर्कल है, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होंदी है 2 पाई आर, 4 पाई आई अपॉन आर स्केयर, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होंदी है 2 पाई आर, एक आर नाल एक आर कैंसल हो गया, पाई नाल पाई कैंसल हो गया, 2 टू द 4 आ भी कैंसल हो गया, आंसर कितना बच गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आह निकले ही थोड़ी मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। इत्थे तक लग गया पता सबनूं। हुण अगे की कंडीशन, ये तो सर्कुलर जे सर्कल दे विच एक टर्न होवे, सर्कल दे विच एक टर्न होवे तद आ फार्मूला यूज़ करना है, जे सर्कल दे विच n टर्न्स होन, क्या होन n टर्न्स, तो फार्मूला की निकले आऊगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। याद रखना है तो सर्कल दे विच एक टर्न है तो आ फार्मूला यूज़ करना है, जे सर्कल दे विच n टर्न्स ने, सर्कल दे n टर्न्स दी बनी हुई हैं तो उरे n पा लेना है। हुण अगे देखियो जे तुहानूं कह दे भी कुछ पार्ट दी मैगनै आ सर्कल है ये कुछ पार्ट दी मैगनैटिक फील्ड फाइंड करो, सिर्फ पूरे सर्कल दी ना फाइंड करो, तो याद रखना है उस टाइम तुसी मैगनैटिक फील्ड किवें फाइंड करनी है, उस टाइम तुसी की करना है थीटा अपॉन 2 पाई नाल मल्टीप्लाई कर देना है, थीटा अपॉन 2 पाई नाल मल्टीप्लाई, तुहानूं एंगल गिवन होगा ना, जदों तुहानूं कहणगे भी सर्कल दा एंगल गिवन है, इन्ने के एंगल दी मैगनैटिक फील्ड फाइंड करो, दैन तुसी आ वाला फार्मूला लगाना है, थीटा अपॉन 2 पाई नाल क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, थीटा अपॉन 2 पाई नाल क्या कर देना मल्टीप्लाई। हुण आ जाओ भी तीजा, जे तुहानूं थीटा गिवन होवे प्लेन एंगल दे विच तां एल अपॉन आर हुंदी है, प्लेन एंगल दी वैल्यू तुहानूं याद होवे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तां तुहानूं आ कहता तो फिर आ वाला फार्मूला लगा लो, जे लेंथ गिवन होवे तां थीटा दी वैल्यू क्या हुंदी है एल, फिर सिंपली की करना है थीटा की जगह एल अपॉन आर पुट कर दियो, की बन गया आंसर 2 पाई म्यू नॉट आई
अपॉन 2r। तो याद रखियो इत्थे किता की आपां आ चीज़ याद रखियो भी तीन चीज़ां हो गई अपने कोल। जे तो थोड़े कोल सिंगल टर्न है तो आ वाला फार्मूला, जे एन टर्नस आ गई फिर आ वाला फार्मूला। जब कोई एंगल से कहता थोनू फाइंड करो तो थीटा अपॉन 2 पाई नाल मल्टीप्लाई कर लियो। कितना मल्टीप्लाई कर लियो? थीटा अपॉन 2 पाई नाल। अगे जे कोई लेंथ कहती गिवन देती तो फिर थीटा की जगह एल अपॉन आर भी पुट कर सकते हैं आप, तो आ वाला फार्मूला बन जूगा। पता लग गया सारा युगांश? उरे तक हाँ जी सर। कितों स्टार्ट किया सी? बायट सैविट लो। ठीक है, बायट सैविट लो का मतलब मेन काम की है, जब किसी कंडक्टर के करंट पास कर रहे हैं वो अराउंड किसी भी पॉइंट से जे तुम मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है तो थोड़ा बायट सैविट लो दसूगा वो चीज़ किमें फाइंड करनी है। उन्हें थोड़ा मैथड दसिया, आ सारिया टर्म्स दसतियाँ, फिर उन्हें अपना एक एक्सप्रैशन ही बनाता कि आ यूज़ करो किते भी फाइंड करनी है। देख लो फिर उन्हें वो पहली एप्लीकेशन आही सी भी सर्कल के किमें फाइंड करांगे। उन्हें आ सर्कल के फाइंड करके दिखाती। ठीक है, अगे उन्हें आ भी वैल्यूज़ दसतियाँ, कल्ली सर्कल नहीं वो कुछ पार्ट च भी फाइंड कर सकते हैं आप, एंगल दिता होगा जो, तो आ सिंपल फार्मूले लगे आंसर निकले।